हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स लेवल अप। यहाँ पर हम लोग मैथ पढ़ते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको टेबल ऑफ 9 वैल्यू का रिवीजन करवाने वाला हूँ। तो चलिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह के होते हैं और उसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो एमसीक्यू होने वाला है, तो एमसीक्यू में आपको शॉर्ट ट्रिक पता होना चाहिए ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में होता कुछ नहीं है, एक का प्राइस दिया होता है और हम लोग को क्वेश्चन में बोलता है कि इतना क्वांटिटी का प्राइस बताइए कितना होगा, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि यहां पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, इफ द प्राइस ऑफ 1 पेन इज ₹10, एक पेन का जो कीमत है वो 10 रुपए है। द प्राइस ऑफ 1200 पेन इज, तो 1200 पेन का कीमत कितना होगा, ये हम लोग से क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक पेन का कीमत पता है हम लोग को 10 रुपए है, तो इतने के लिए क्या करेंगे, 1200 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12000, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला बी वाला, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सिंपली आपको एक पेन का कीमत नहीं दिया होता है, आपको कैसे दिया होता है, जैसे कि मान लीजिए मैं यहां पर मान लेता हूं कि ये 5 पेन का कीमत दे रखा है, ठीक है, कि इफ द प्राइस ऑफ 5 पेन इज ₹10, 10 पेन का जो कीमत है, नहीं सॉरी 5 पेन का जो कीमत है वो 10 रुपए है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक पेन का कीमत निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए प्राइस ऑफ 5 पेन का जो कीमत है वो कितना है, ₹10, ठीक है। हम लोग को क्या निकालना है, एक का, तो प्राइस ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹10 बाय, जो ये 5 है ये नीचे चला जाता है, तो 5 से इसको कट करेंगे, काटेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये 2 आएगा, ठीक है। तो एक पेन का कीमत कितना निकला, 2 रुपए। तो जब मुझे एक पेन का कीमत पता चल जाएगा तो मैं क्या कर सकता हूं, इतने पेन का भी कीमत निकाल सकता हूं। क्या करूंगा, बस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 1200 को 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 2400। इसका मतलब ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन में आपको ये ध्यान में रखना है कि जो क्वेश्चन है उसमें एक का कीमत दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। अगर एक का कीमत दिया है तो ठीक है, आपको सिंपली बस मल्टीप्लाई करना होगा। और अगर एक का कीमत नहीं दिया हुआ है, ज्यादा की कीमत दिया है, जैसे कि यहाँ पर 5 का दिया हुआ था, या फिर आपके क्वेश्चन में 20 पेन का दिया हुआ हो, या फिर कुछ भी ज्यादा का अगर दिया हो, तो सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, एक का कीमत निकालिएगा। एक का कीमत निकालना बहुत ईजी होता है, जो जितना भी प्राइस दिया होगा उसको जितना भी क्वांटिटी दिया होगा उससे बस आपको डिवाइड करना होगा, ठीक है। आगे में और भी क्वेश्चन है, उसका मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। बस आपका क्या अच्छा होना चाहिए, आपको मल्टीप्लाई अच्छे से करना आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें डेसिमल भी होगा, तो डेसिमल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए मैं आगे क्वेश्चन भी सॉल्व करवाता हूं आपको, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इफ द प्राइस ऑफ 1 पेन इज, देखिए यहां पर भी एक पेन का प्राइस दिया हुआ है कितना, 2.75। द प्राइस ऑफ 105 पेन इज, तो 105 पेन का कीमत कितना होगा वो पूछा है। बस तो सिंपली क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक पेन का प्राइस दिया हुआ है। अगर एक का नहीं दिया होता तो पहले मैं एक का निकालता, ठीक है। तो एक का दिया हुआ तो सिंपली मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर देता हूं, 105 इंटू 2.75, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 से 25, 5 2 और ये 5 इंटू 7 5 से 35, 5 3 और ये 7, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई, फिर 2 5 से 10, 0 1 और ये 2, तो ये हो गया। इसको ऐड करते हैं, 5 7 8 8 2, ठीक है। अब यहाँ पर 2 के पहले में डेसिमल लगा था, तो मैं यहाँ पर भी 2 के पहले में डेसिमल लगाऊंगा, ये रहा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 288.75। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखा है, लेकिन आपके ऑप्शन में ए बी सी डी में कहीं पे भी ये चीज हो तो आप वहां पर उसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना इजी है, इसको आप, मैं आगे भी इसको बनाता हूं, ठीक है। जैसे कि यहां पर क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इफ द प्राइस ऑफ 100 आर्टिकल्स इज 1050.6। अब देखिए यहां पर एक आर्टिकल का प्राइस नहीं दिया है, एक आर्टिकल मतलब कुछ भी सामान, ठीक है, कुछ भी सामान। तो 100 सामान का जो कीमत है वो है 1050.6। देन द प्राइस ऑफ 105 आर्टिकल्स विल बी, तो 105 आर्टिकल का प्राइस क्या होगा वो हम लोग को पता लगाना है। तो कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले आपको एक आर्टिकल का प्राइस पता करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस चीज को इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं यहां पर करता हूं 1050.6, और इसको डिवाइड किससे करेंगे, इससे 100 से। तो ये 100 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ नीचे में 2 जीरो है, तो 2 जीरो अगर कटेगा तो जो ये डेसिमल है ये 2 बार पीछे जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा 10 के पास, ठीक है, 10 के बाद में। तो
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10.506। ठीक है, ये इसका हो जाएगा। ये कितने का है? ये एक का, ये 1 आर्टिकल का प्राइस है। ठीक है, ये 1 आर्टिकल का, लेकिन हम लोग को निकालने कितने का है? हम लोग को निकालना है 105 का। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 105 से, 105 से। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो जो भी आंसर आएगा, चलिए मैं कर देता हूँ इसको, रुकिए। तो 5 ये जगह 30, 0, 3, 5 5 25, 5, 2 और ये 5। ठीक है, इसको करेंगे तो ये तो 0 0 0 0 ही रहेगा, और फिर 1 से करेंगे तो 6 0 5 0 1। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे तो ये 0 3 1 3 0 1 1। ठीक है, कितने के बाद में डेसिमल है? 1 2 3, 3 के बाद में डेसिमल है, तो यहाँ पर भी 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1103.13। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में जहां पर भी ये होगा वहां पर आप इसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि आपको जो मल्टीप्लाई करना है वो अच्छे से करना है। ठीक है, यहाँ पर देख लेना है कि कितने के पहले में डेसिमल था, वहीं पे आपको डेसिमल भी लगाना है। ठीक है, चलो, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या बोला गया है? इफ द प्राइस ऑफ 100 आर्टिकल, इसमें भी 100 आर्टिकल है, इस इतना 100 आर्टिकल का प्राइस इतना है, देन द प्राइस ऑफ 101 आर्टिकल विल बी। तो 101 आर्टिकल का कितना होगा? ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए यहां पर 1060.8, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 100 से, क्योंकि 100 का प्राइस इतना है। तो यहाँ पर 2 जीरो अगर काटेंगे तो ये 2 डेसिमल पीछे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कितने का निकला? 10.608। ठीक है, ये निकला एक का। ठीक है, तो एक का ये निकला, और हम लोग को निकालना कितने का है? 101 का। तो इसको 101 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करिएगा तो जो आपका आंसर आएगा वही आप ऑप्शन में से देख लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन का आंसर ये वाला है, बस उसको आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए मैं अब आपको सिंपली सिर्फ यहाँ पर मल्टीप्लाई टाइप में आपको मैं बता दूंगा कि यहाँ आपको सॉल्व करना है, और आप वहां से सॉल्व कर लीजिएगा और आप अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में ये सब का आंसर दे दूंगा, वैसे मैं समझा आपको ये सब दूंगा। ठीक है, अभी मैं सब समझा दूंगा, मैं इसको मिटा लेता हूँ पहले। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, इफ द प्राइस ऑफ 10 kg ऑफ ऑनियन इज ₹80, 10 kg प्याज का दाम 80 रुपए है, देन द प्राइस ऑफ 16.5 kg विल बी। तो 16.5 kg का प्राइस कितना होगा? ठीक है, ये हम लोग से पूछा है। तो हम लोग को 1 kg का प्राइस तो नहीं दिया हुआ है, हम लोग को 10 kg का दिया है। तो 1 kg का निकालेंगे तो क्या करेंगे? 80 को डिवाइड करेंगे 10 से। तो 80 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो 1 0 से 1 0 गया, तो कितना बचा? ₹8। मतलब 1 kg का प्राइस कितना है? ₹8, और हम लोग को निकालना कितना है? 16.5 का। तो हम लोग क्या करेंगे? 16.5 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आंसर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके चेक कर लीजिएगा कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं। ठीक है, चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, इफ द प्राइस ऑफ 1 लेमन, अब देखिए यहाँ पर 1 लेमन का प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 लेमन का प्राइस कितना है? 3.50, ₹3.50। देन द प्राइस ऑफ 110 लेमन विल बी। तो जब एक का दिया ही हुआ है तो हम लोग इससे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 3.50 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 110 से। इसको बस मल्टीप्लाई करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जो मैं आंसर दूंगा उससे आप मैच कर लीजिएगा। ठीक है, चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या बोला है? इफ द प्राइस ऑफ 10 टॉफी इज 27.50, 10 टॉफी का प्राइस इतना है। ठीक है, तो एक टॉफी का पहले प्राइस निकालेंगे, देन द प्राइस ऑफ 1100 टॉफी इज। तो इतने टॉफी का प्राइस क्या होगा वो पूछा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? 27.50 बाय ये जो है ये प्राइस कितने टॉफी का है? 10 टॉफी का। तो एक टॉफी का निकालने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे, तो 1 0 कटेगा तो ये डेसिमल एक बार पीछे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2.75। और ये एक टॉफी का प्राइस है, हम लोग को कितना का निकालना है? इतने का। तो हम लोग क्या करेंगे? 1100 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2.75 से। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस इतना ही आपको करना है। ठीक है, इसको निकाल के और आंसर आप मैच कर लीजिएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8, द प्राइस ऑफ 1 डजन आर्टिकल। देखिए 1 डजन, एक दर्जन में 12 पीस होते हैं। ठीक है, तो अगर आगे में पीस में दिया होगा तो कुछ और कैलकुलेशन करना होगा, लेकिन आगे में अगर डजन में ही दिया है, जैसे कि इस क्वेश्चन में 1 डजन
आर्टिकल का प्राइस जो है वो 7.5 रुपये है, 1 दर्जन का कीमत इतना है। देन द प्राइस ऑफ 101 डजन विल बी, तो और पूछा भी है 101 डजन, डजन में ही आंसर पूछा है, तो हम लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 1 डजन का प्राइस दे रखा है और इतने का निकालना है, तो बस डायरेक्टली मल्टीप्लाई 101 इंटू 7.50, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, चलिए ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, द प्राइस ऑफ 125 लीटर ऑफ मिल्क, 125 लीटर ऑफ मिल्क का प्राइस हम लोग को बताना है, जबकि एट 12.5 पर लीटर, 1 लीटर का प्राइस 12.5 है और 125 लीटर का प्राइस बताना है, ठीक है। तो 125 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12.5 से, ठीक है, इंटू कर देंगे, क्योंकि ये तो दे रखा है ना, एक का ही प्राइस है, एक का दे रखा है और इतने का निकालना है, तो डायरेक्टली हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आपको इसको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा अगर कुछ भी दिक्कत होता है तो। और मैं और क्वेश्चन को लिख लेता हूँ ताकि आप लोग का और प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो आप लोग इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को बनाते हैं। तो अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अगर एक का प्राइस दिया हुआ रहेगा तो आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अगर एक का प्राइस नहीं दिया रहेगा तो आपको पहले एक का प्राइस निकालना है, उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, द प्राइस ऑफ 50.5 लीटर ऑफ मिल्क एट 38 पर लीटर, मतलब 1 लीटर का जो प्राइस है वो 38 रुपीज है। हम लोग को कितने का निकालना है, 50.5 का। तो एक का तो हम लोग पता है और इतने का निकालना है, तो हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 50.5 इंटू 38, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो कि आप डिस्क्रिप्शन से आंसर चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। इसमें पूछा क्या है, इफ द प्राइस ऑफ 10 पेंसिल्स इज ₹65 देन द प्राइस ऑफ 10 डजन पेंसिल इज। अब देखिए इसमें 10 पेंसिल का प्राइस हम लोग को पता है, लेकिन एक पेंसिल का नहीं पता है, तो पहले हम लोग एक पेंसिल का निकालेंगे। तो एक पेंसिल का कैसे निकालेंगे, 65 को डिवाइड करेंगे 10 से, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई किसे करेंगे, जितना पूछा गया है। अब यहाँ पर 10 डजन पूछा है, इसका मतलब ये नहीं कि 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 पेंसिल का रेट नहीं है। 10 डजन का मतलब एक दर्जन में 12 पीस होता है, तो 10 दर्जन में कितना होगा, 120 पीस होगा। तो यहाँ पर जो हम लोग को मल्टीप्लाई करना है वो 120 से करना है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछे डजन में, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। चलो ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर 1 0 से 1 0 गया और 65 को 12 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन से आंसर चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या पूछा है, इफ द प्राइस ऑफ 10 ग्राम इज 1.245 देन द प्राइस ऑफ 1 kg इज। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। 10 ग्राम का, ठीक है, 10 ग्राम का जो प्राइस है वो कितना है, ₹1.245 इतना है, ठीक है। हम लोग से कितना का पूछा है, प्राइस ऑफ 1 kg। तो 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। तो ये हो गया 1000 ग्राम, ठीक है, इज इक्वल टू। अब देखिए इस 10 ग्राम को 1000 ग्राम करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। तो अगर मुझे इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है तो मुझे इसको भी 100 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो जो ये डेसिमल है ये 2 बार आगे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो है, ठीक है, 100 में 2 जीरो है, इसलिए 2 बार आगे जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 124.5, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। तो 1 kg का कितना प्राइस हो जाएगा, इतना प्राइस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। तो आपको समझ में आया होगा। इस तरह के और भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अभी ये 12 था, 30 नंबर भी सेम इसी टाइप का है। 8 पिंट इज इक्वल टू इतना है, ठीक है। 8 पिंट हो सकता है, पॉइंट हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आप बस समझिएगा कि 8 पिंट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, 8 पिंट इज इक्वल टू कितना, 4.54596, ठीक है, ये है। हम लोग से क्वेश्चन में क्या पूछा है, देन 800 पेंट इज। इसको हम लोग को कितना बनाना है, 800 बनाना है, ठीक है। तो 8 को 800 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से, ठीक है। तो अगर इस तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस तरफ भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो ये डेसिमल है ये 2 बार आगे चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 454.596। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो इसके बाद एक क्वेश्चन और शायद इस टाइप का होगा, क्वेश्चन नंबर 14, इफ कमीशन ऑन ₹100 इज इतना, जैसे कि ₹100 पे कितना कमीशन मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है 2.125, इतना कमीशन मिल रहा है। तो हम लोग को बताना है देन कमीशन ऑन ₹1000 इज, तो 1000 पे कितना मिलेगा, तो ₹1000 पे कितना कमीशन मिलेगा। अब देखिए इस 100 को 1000 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से, ठीक है। तो अगर इधर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना जीरो है, एक ही जीरो है, 10 में एक जीरो होता है, तो जो ये डेसिमल है वो एक बार ही सिर्फ आगे जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 21.25, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ये इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, आपसे ये सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन और बाकी है, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ, पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को अब बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है इफ द प्राइस ऑफ 20 पेन्स इज ₹85, 20 पेन का जो प्राइस है वो 85 है, तो हम लोग एक पेन का पहले प्राइस निकाल लेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, 85 को हम लोग डिवाइड करेंगे 20 से, ठीक है, तो एक का प्राइस निकल जाएगा। उसके बाद क्या पूछा है, देन द प्राइस ऑफ 20 डजन पेन, 20 दर्जन पेन का कीमत पूछा है, ऐसा नहीं कि 20 पेन का कीमत पूछा है, ठीक है, 20 दर्जन, तो एक दर्जन में होता है 12, तो 10 दर्जन में हो जाएगा 120 और 20 दर्जन में हो जाएगा 240, ठीक है। तो यहाँ पर इंटू 240, ठीक है, इससे हम लोग को डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये कितने के बराबर है, ये 20 डजन के बराबर है, ठीक है, 20 दर्जन में 240 पीस होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए तो इसको आप सॉल्व करिएगा, तो 1 0 से 1 0 जाएगा, इससे ये जाएगा, 12 बचेगा, तो 85 को 12 से आप मल्टीप्लाई करिएगा, तो जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। आप इस चीज को डिस्क्रिप्शन में जो आंसर दूंगा उससे मैच कर सकते हैं, ठीक है। चलो ये था क्वेश्चन नंबर 15। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या पूछा गया है, इफ द प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज इतना, एक आर्टिकल का जो प्राइस है वो इतना है। चलो ठीक है, इसमें हम लोग को डायरेक्टली दे रखा है एक आर्टिकल का, है ना, 2.75, तो हम लोग को निकालने की जरूरत नहीं है, एक का तो डायरेक्टली दे रखा है। लेकिन पूछा है देन द प्राइस ऑफ 10 डजन, 10 दर्जन आर्टिकल का, तो एक दर्जन में होता है 12 पीस, तो 10 दर्जन में कितना हो जाएगा 120, तो यहाँ पर 120 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 120 से आप मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कैसे सॉल्व करना है। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या पूछा है, इफ द प्राइस ऑफ 10 kg ऑफ पोटैटो इज 90, 10 kg पोटैटो का प्राइस 90 रुपीज़ है, तो 90 रुपीज़ का कितना है 10, ठीक है। तो इससे 1 kg का प्राइस पता चल जाएगा। हम लोग को निकालना कितने का है, हम लोग को निकालना है देन द प्राइस ऑफ 19.5 kg, हम लोग को निकालना है 19.5 kg का, ठीक है। तो इसमें 1 0 से 1 0 जाएगा और 19.5 को 9 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही आपको करना था। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या पूछा है, द प्राइस ऑफ 1 डजन एग, एक दर्जन अंडे का जो प्राइस है वो 30 रुपए है, ठीक है। तो एक दर्जन का, तो एक दर्जन में 12 पीस होता है, मतलब 12 पीस अंडे का प्राइस 30 रुपए है। तो एक पीस का कैसे निकालेंगे, 30 डिवाइड बाई 12, ऐसे करेंगे तो क्या होगा, एक अंडे का प्राइस हम लोग को पता चल जाएगा। हम लोग को निकालना कितने अंडे का है, देन द प्राइस ऑफ 102 एग विल बी, 102 अंडे का प्राइस हम लोग को पता लगाना है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 102 से, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, द प्राइस ऑफ 1 डजन स्क्रू इज ₹3, एक दर्जन स्क्रू का कीमत 3 रुपए है, ठीक है, मतलब 12 पीस स्क्रू का कीमत 3 रुपए, तो एक स्क्रू का कितना होगा 3/12, ठीक है, ऐसे करेंगे। ये है कितने का, 12 पीस का, तो एक पीस का निकालने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 12 पीस का 3 रुपए है और एक पीस का निकालने के लिए ये करेंगे। उसके बाद हम लोग को कितने का पूछा है, हम लोग का पूछा है देन द प्राइस ऑफ 108 स्क्रू, 108 का पूछा है, तो 108 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको काटेंगे तो ये 9 बार में कट जाएगा, 3 × 9 ये 27 हो जाएगा, तो 27 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, जितना भी मैंने क्वेश्चन आपको दिया है उसका आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा और डिस्क्रिप्शन में जो आपको मैं आंसर दूंगा उससे आप मैच कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में आते ही आते हैं, कम से कम 4 क्वेश्चन इसमें से आएगा ही आएगा, तो प्लीज आप इसको प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम लोग आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।